तुम्हारे बाप का है? तेरे बाप का है? हाँ, मेरे बाप का है। कितने हैं फिर पता नहीं यार। ये दिस वाज बिलो द बेल्ट। कितने बाप है? What do you mean by that? What do you mean by that? मैं जो मीन करता हूँ करता हूँ, चिल्ला। लॉकअप टू के आज के एपिसोड में योगेश रावत ने ये दिखा दिया है कि वो चीटर ही नहीं बल्कि चीप भी है। जिस तरीके से उसने श्रेया कालरा से ये बोला तेरे कितने बाप हैं, इट वाज लिटरली बिलो द बेल्ट कमेंट। आप किसी को ये नहीं बोल सकते। बाप बाप की लड़ाई हो रही थी, ये घर मेरे बाप का नहीं है, ये घर तेरे बाप का नहीं है, इतने तक ठीक था। लेकिन ये बोलना कि तेरे कितने बाप हैं, मतलब लिटरली तुम्हारी सोच ही कितनी घटिया है, ये पता चलता है। एक लड़की से तुम इस तरीके से बात कर सकते हो, ये पता चलता है। इसीलिए एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन, और फिर अपनी इमेज सुधारनी है, फिर बताना है कि भाई मेरे ऊपर तो टैग लग गया है, तो जो करोगे वैसा ही टैग लगेगा। आपने रूरू आकांक्षा दोनों को ऐसे ऐसे घुमाया तो आप पे टैग लगा। अब आज आपने इस तरीके की बात की है कि तेरे कितने बाप हैं, मतलब लिटरली मतलब पेरेंट्स को लेकर इस तरीके का कौन बोलता है? उनका कोई लेना देना भी नहीं है शो में, वो है भी नहीं शो के अंदर, है ना। तुम उसकी माँ के लिए भी बोल ही दोगे कल को, अगर माँ की बात हो रही होती। तो ये दिखाता है कि क्या आपकी अपब्रिंगिंग है, और इट वाज लिटरली डिस्गस्टिंग। और यहाँ पर किसी ने उस तरीके से कॉल आउट भी नहीं किया, ये उससे भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, क्योंकि ये श्रेया की बात है। मतलब श्रेया को जब कोई कुछ बोलता है तो लोग कन्नी काट लेते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी कलेश कर लिया है। मैं श्रेया की बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि श्रेया ने ऑलरेडी बहुत कलेश कर रखा है और वो भी बिलो द बेल्ट गई। इवन उसने आकांक्षा के साथ जो किया वो बहुत ही नीच भरा काम था। लेकिन बावजूद इसके ये जो योगेश ने भी बोला है, जिसमें श्रेया के पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और शिल्पा शिंदे का ये अच्छा है कि भाई पहले तो एक कांड कर दो, किसी पर झूठा आरोप लगा दो सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसके बाद फिर एक बढ़िया बड़े से रियलिटी शो में आ जाओ और ड्रामा क्वीन बन जाओ। यहाँ भी जबरदस्ती हर किसी को उंगली करते रहो। मतलब शिवांगी लिटरली मुझे अभी तक सबसे डिसेंट बंदी लगी इस गेम के अंदर, और वो आपसे बहुत तरीके से बात कर रही थी, लेकिन बावजूद उसके आप उस पर चिल्लाए जा रही थी, आप उसको उंगली किए जा रही थी कि भैया मैं सबको उंगली करने आई हूँ और मैं तो अभी कलेश करके ही जाऊंगी, और बिग बॉस भी मैंने अपने नाम कर लिया था, अब मैं लॉकअप भी अपने नाम करूंगी। हाँ, और आजकल ये बड़ा अच्छा है कि पहले कोई कांड कर दो और फिर कांड के बाद थोड़ा फेमस हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ, और फिर उसके बाद एक रियलिटी शो के अंदर आ जाओ। ये सबसे बढ़िया है। वैसा ही कुछ अलायंस में भी चल रहा है, वहां पे भी कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जो काफी कांडी, उनके पहले पुराने कांड आ चुके हैं, और अब ये शिल्पा शिंदे लॉकअप में भी यही हो रहा है। तो चल क्या रहा है मेकर्स, मतलब आजकल ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे तो सब कांड करने लग जाए। और भाई सुनीता जी का क्या है, इनका मूड किस तरीके से स्विंग होता है, मुझे लिटरली अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा ढिंडोरा पीटा है अपने इस चीज को लेकर। अभी उस दिन बता भी देती श्रेया को कि हाँ यार, हीरो की पत्नी का क्या ही होता है, हीरो की तो बहुत सारे अफेयर होते हैं, उसका तो रहेगा ना, उसको तो हीरो नंबर 1 है, उसको कौन ही बोलेगा। शो के अंदर भी उन्होंने ये बोला है, शो के बाहर तो वैसे ही वो इसी वजह से पॉपुलर हो गई। हर जगह पॉडकास्ट में उन्होंने बोला चीटिंग हुई है भाई मेरे साथ, मैंने तो जूते साफ किए, मोजे भी साफ किए, फिर भी चीटिंग हो रही है मेरे साथ, बहुत चीटिंग हुई है, बहुत चीटिंग। और अब घर के अंदर जब कोई और कुछ कह दे तो इनको कहती गोविंदा मेरा पति है, वो कुछ भी करे, वो अफेयर करे, आपके बाप का क्या। मतलब ये हिपोक्रेसी बहुत बढ़िया है। अभी उस दिन भी इन्होंने पिछले वाले शो में दिन भी यही बोला था कि चीची ने मुझको मना किया था तुम मत जाओ इस शो में, यानी कि आपके और चीची के बीच सब कुछ सही चल रहा है, आप बस लोगों का काट रही हैं। तो आप क्यों काट रही हैं? फिर गोविंदा को बदनाम करके आप क्या पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं?